सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि कल हमने पढ़ा क्लास 7th का आईसीएसई बोर्ड का माय स्कूल डेज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये एक एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जिसमें अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन के बारे में जो भी लिखा है वो ही इस चैप्टर में लिया गया है कि उनके जीवन के शुरुआती दिन कैसे थे। वे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रामेश्वरम में रहते थे। वहाँ पर जो समाज था वो कैटेगराइज था, यानी बटा हुआ था, क्लासिफिकेशन था समाज का। वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी था। उनके एक टीचर जो थे वो इस सोशल बैरियर्स को तोड़ने का बड़ा प्रयास करते थे। वहाँ रामेश्वरम मंदिर के जो मेन पुजारी थे वो भी इसके लिए कृत संकल्प थे, कि डिटरमाइंड थे कि उनके समाज में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, खास करके छोटे बच्चों के बीच में। आइए, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था कि जब उनके साइंस के टीचर ने उन्हें अपने घर बुलाया तो उनकी पत्नी ने उन्हें खाना परोसने से मना कर दिया था, जिस पर उनके साइंस के टीचर जो सोशल बैरियर्स को तोड़ने के लिए एकदम कहना चाहिए डिटरमाइंड थे, उन्होंने ना तो वो गुस्सा हुए और ना तो वो विचलित हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपने हाथ से कलाम साहब को खाना परसा और संग में बैठ करके खाना खाया, और उनकी पत्नी दरवाजे के पीछे से उन दोनों लोगों को खाना खाते हुए देख रही थी। अब आगे का शुरू करते हैं। I wondered whether she had observed my difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. अब इस समय कलाम साहब जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हैं, उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा है। वो ये सोच रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी ने क्या अंतर देखा। मतलब दोनों लोग जब खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी ने ऐसा कौन सा अंतर देख लिया उनके चावल खाने में, उनके पानी पीने में, और खाना खाने के बाद जब उन दोनों लोगों ने अपने अपनी जगह की फ्लोर को साफ किया तो उन्होंने ऐसा क्या अंतर देखा था कि जो उन्होंने उन्हें अपने किचन में खाना खाने के लिए मना कर दिया था। When I was leaving his house, Sivanshu Brahmania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब कलाम जी उनके घर से खाना खाकर चलने लगे तो जो उनके साइंस के टीचर थे शिवांशु ब्रह्मेनिया अय्यर साहब, उन्होंने फिर से उन्हें इनवाइट किया। उनसे कहा कि तुम फिर मेरे घर अगले वीकेंड पर खाना खाने के लिए आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ऑब्जर्विंग मतलब देख करके, समझ करके, हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट। अब जब उन्होंने कलाम साहब से ये कहा तो वो थोड़े से हिचकिचा गए। उन्हें लगा भाई आज मैं इनके घर पे आया तो इनकी पत्नी ने ऐसा व्यवहार मेरे संग किया, फिर मैं इनके संग आऊँगा फिर इनकी पत्नी मेरे संग ऐसा ही व्यवहार ना करें। तो वो जो थे वो थोड़े से हिचकिचा गए। उनकी हिचकिचाहट देखकर उनके टीचर क्या बोले, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने मुझसे कहा देखो अपसेट मत हो, उदास ना हो, परेशान ना हो। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, उन्होंने क्या कहा, अगर एक बार आप सिस्टम को चेंज करने का निर्णय कर लेंगे तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड यानी किसी भी मुश्किल का सामना करना। आप अगर किसी भी चीज़ को अपने समाज से, अपने घर से, अपने देश से हटाने का एक बार अगर दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा उनके टीचर ने समझाया। When I visited his house the next week, अब वो कह रहे हैं ये बात उन्होंने जब उनकी सुनी तो उन्हें लगा हाँ ये सही कह रहे हैं। अब उन्हें इस बात का दृढ़ता से सामना तो करना ही पड़ेगा अगर समाज में उन्हें कोई बदलाव लाना है तो। जब दोबारा वो अगले वीकेंड पर उनके घर पहुंचे तो देखिए क्या हुआ। शिवांशु सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। अब इस बात का असर उनके जो शिक्षक थे उनकी पत्नी पर इतना अच्छा पड़ा कि अगली बार जब कलाम साहब उनके घर भोजन के लिए गए तो उन्हें खुद बुला करके अपने किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्हें खाना परसा। अब ये किस्सा इन्होंने वहीं पे ख़त्म करा। अब ये शुरू करते हैं जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी रामेश्वरम से बाहर जाकर के और पढ़ने के लिए स्टार्ट करी। I asked my father's permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in Ramanathapuram. अब ये उस समय की घटना का जिक्र कर रहे हैं जब इन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम से बाहर जाने की आज्ञा मांगी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में पढ़ने की इच्छा जताई। He told me as if think aloud. अब वो कह रहे हैं कि जब उनके पिता ने उनसे कहा तो ऐसा लगा जैसे वो सोच रहे हैं, जोर से सोच ही रहे हैं। मतलब कभी कभी हमने देखा है ना कि कोई आदमी कुछ सोचता है और सोचते सोचते बोलता है, तो उनको ऐसे लगा जैसे पिता उनके सोच रहे हैं मगर बोल बोल के सोच रहे हैं। मतलब उन्होंने उनसे सोचते हुए कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने कहा अब्दुल मुझे पता है कि तुम्हें बढ़ने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए यानी सक्सेसफुल होने के लिए दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या एक सीगल
जो सीगल यानी एक समुद्री पक्षी होता है, जब वो बहुत ऊपर, कहते हैं ना कि सूर्य के भी पार, हालांकि ये तो एक तरह की कहावत है, कहावत उन्होंने कही, जब एक सीगल सूर्य के पार भी उड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है या उड़ता है, तो वो अकेला ही होता है, वो अपने घोंसले के साथ नहीं होता है। यानी अगर आपको सफल बनना है तो आपको अपनी जड़ों से, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर जाना ही पड़ेगा, जिस तरह सीगल को ऊंचा उड़ने के लिए अपने घोंसले से दूर जाना पड़ता है। यू मस्ट फॉरगो योर लॉन्गिंग फॉर द लैंड। अब तुम्हारा इस धरती के लिए, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, जो तुम्हारी लालसा है, जो तुम्हारा प्रेम है, उसे क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। फॉर द लैंड ऑफ योर मेमोरीज, अपनी इस यादों भरी जमीन को छोड़ना पड़ेगा, किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। टू मूव इन टू द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ योर ग्रेटर डिजायर, कहाँ बसने के लिए? अपनी ख्वाहिशों के घर में बसने के लिए तुम्हें अपने इस यादों की धरती को छोड़ना पड़ेगा। ये एक तरह का पोएटिक इसमें इन्होंने डाला है कि तुम्हें अगर अपनी इच्छाओं की, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी महत्वाकांक्षाओं के घर में बसना है तो तुम्हें अपने यादों के इस घर को त्यागना ही पड़ेगा। आवर लव विल नॉट बाइंड यू नॉर विल आर नीड्स होल्ड यू, हमारी जो प्यार है, हमारा जो तुम्हारे लिए प्यार है, वो तुम्हें बांध नहीं सकता, ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोक सकती हैं। He took me and my 3 brothers to the mosque and recited a prayer। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनको और उनके तीनों भाइयों को लेकर के मस्जिद गए और वहाँ जाके प्रार्थना करी। As he put me on the train of रामेश्वरम स्टेशन, he said। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रामेश्वरम स्टेशन पर गए, उन्हें ट्रेन पर स्टेशन पर गए और उन्हें ट्रेन में बिठाया। This island may be housing your body बट नॉट योर सोल। अब वो कह रहे हैं ये आइलैंड तुम्हारे शरीर को तो अपने पास रख सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को अपने पास नहीं रख सकता है। योर सोल ड्वेल्स इन द हाउस ऑफ टुमारो विच नन ऑफ एस रामेश्वरम कैन विजिट। अब वो कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा कल एक ऐसे घर में बसने के लिए बनी है, यानी एक ऐसे घर, ऐसा घर कल का एक खूबसूरत ऐसा घर, यानी कहना चाहिए एक सफलता का मंजर। घर का मतलब यहाँ एक होम से नहीं है, यहाँ घर का मतलब है सफलता का वो मुकाम जिस पर उनको लगता था कि कलाम साहब पहुंचेंगे, और वो पहुंचे। बचपन में ही उनके टीचर, उनके पेरेंट्स, उनके जानने वाले ये जानते थे कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, आगे जाके बहुत कुछ बनेगा। तो यहाँ पर उन्होंने जिसे घर कहा है, जिसे आवास कहा है, एक्चुअली में वो आवास नहीं है, वो उनकी सफलता का वो मुकाम है। उन्होंने कहा कि तुम कल को सफलता के उस ऊंचे पायदान पर पहुंचोगे जहां पर हम में से, यहाँ पर रामेश्वरम में रहने वाला कोई नहीं जा सकता, नॉट इवन अवर ड्रीम्स, यहाँ तक कि अपने सपने में भी नहीं। मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। शमसुद्दीन एंड अहमद जलालुद्दीन ट्रैवल विद मी टू रामनाथपुरम टू एनरोल मी इन स्केवर्स हाई स्कूल एंड टू अरेंज फॉर माई बोर्डिंग देयर। अब 2 लोग इनके संग आए, शमसुद्दीन एंड अहमद जलालुद्दीन कहाँ आए? इनके घर आए, सॉरी इनके साथ आए इनका एडमिशन कराने के लिए। कहाँ पे इनका एडमिशन कराना था? इनका एडमिशन कराना था रामनाथपुरम के एक स्कूल में, स्क्वायर्स हाई स्कूल में, और इनकी बोर्डिंग वगैरह, यानी कि वहाँ पे उनके एडमिशन करा के उनकी बोर्डिंग वगैरह का इंतजाम करने के लिए। समहाउ आई डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग। अब वो क्या कह रहे हैं? ये जो नए परिवेश में आए, ये इसमें क्या कर रहे थे? रम नहीं पा रहे थे। आई डिड नॉट टेक टू द न्यू सेटिंग, इसको ये अपना नहीं पा रहे थे। द टाउन ऑफ रामनाथपुरम was a thriving factious town of some 50,000 people। अब वो कह रहे हैं हालांकि ये नया शहर जो था बड़ा उन्नतिशील था, थ्राइविंग यानी उन्नतिशील, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो, बड़ा भीड़ भाड़ वाला था, लगभग 50,000 लोग यहाँ पर थे, जबकि रामेश्वरम में बहुत कम लोग थे, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा थी। बट द कोहेरेंस एंड हारमोनी ऑफ रामेश्वरम वॉज एब्सेंट। अब वो क्या कह रहे हैं? लेकिन जो एकजुटता, जो सद्भावना रामेश्वरम में थी, वो यहाँ पर एब्सेंट थी। आई मिस्ड माई होम एंड ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू विजिट रामेश्वरम। और वो क्या कह रहे हैं? मैं अपने घर को बुरी तरह से मिस कर रहा था और मैं ऐसा कोई भी अवसर पकड़ लेना चाहता था, छीन लेना चाहता था, ग्रैब कर लेना, लपक लेना चाहता था, जिससे मुझे रामेश्वरम जाने का अवसर मिले। द पुल ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज रामनाथपुरम वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू नलीफाई द अट्रैक्शन ऑफ पोली। अब वो बताते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शैक्षणिक अवसर की उपलब्धता, रामनाथपुरम चूंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर शिक्षा के कई अच्छे संस्थान थे जहाँ पर उनको हाई एजुकेशन मिल सकती थी, तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो किसका अट्रैक्शन भूल जाए?
उनकी माँ के हाथ का बना हुआ पोली का अट्रैक्शन भूल जाएं। उनके माँ के हाथ की बनी जो पोली थी वो उन्हें बहुत याद आती थी, वो उसे बहुत मिस करते थे। पोली क्या है? अ साउथ इंडियन स्वीट माई मदर मेड, एक साउथ इंडियन मिठाई है जो उनकी माँ बनाती थी। इनफैक्ट शी यूज टू प्रिपेयर 12 डिस्टिंक्टली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इट। यहाँ तक कि वो पोली की ही 12 विभिन्न प्रकार की वेराइटीज बना लेती थी। ब्रिंगिंग आउट द फ्लेवर ऑफ एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब वो कह रहे हैं कि पोली में वो 12 इंग्रेडिएंट्स डालती थी और उन 12 इंग्रेडिएंट्स को वो इतने बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ डालती थी कि उन सबका फ्लेवर उसमें आता था, उन सबका फ्लेवर उस पोली में पता चलता था। Despite my homesickness, I was determined to come to term with the new environment. अब घर से दूर रहने की खींच तो इनके अंदर बहुत थी। होम सिकनेस, घर से जो दूर रहने पे इंसान का मन खिन्न हो जाता है, वो खींच जाता है। तो घर से दूर रहने की खींच के बावजूद आई वॉज डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय था, कम टू टर्म विद द न्यू एनवायरनमेंट, कि उन्हें नए एनवायरनमेंट के साथ, नए वातावरण के साथ एडजस्ट करना ही है। बिकॉज आई न्यू माई फादर हैड इन्वेस्टेड ग्रेट होप्स इन माई सक्सेस, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता ने उनकी सफलता के लिए बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, बहुत सारे होप्स इन्वेस्ट कर रखे थे, बहुत उम्मीदें थी कि उनका बेटा बहुत आगे जाएगा। माई फादर विजुलाइज्ड मी एज अ कलेक्टर इन द मेकिंग। उनके पिता उन्हें एक कलेक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे और रियल में वो क्या बने? कलेक्टर से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर देश के राष्ट्रपति बने। एंड आई थॉट इट माई ड्यूटी टू रियलाइज माई फादर्स ड्रीम। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिता के सपने को सच करूं। और उन्होंने उनके पिता के सपने को सच करने के अलावा बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा करके सच किया। जलालुद्दीन यूज टू स्पीक टू मी अबाउट द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब जलालुद्दीन कौन थे? जलालुद्दीन वही जो उनके संग रामेश्वरम से आए थे। वो हमेशा उनसे कहते रहते थे कि देखो, तुम्हें अपनी जो थिंकिंग है, जो अपनी सोच है, वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है, हमेशा अच्छा सोचना है, हमेशा मानना है कि तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा करोगे। एंड आई ऑफन रियलाइज हिज वर्ड्स व्हेन आई फेल्ट होम सिक और डिजेक्टेड। जब भी वो अकेला, उदास अपने आप को फील करते थे, वो क्या करते थे? उन्हीं के कहे शब्दों को याद करते थे। आई ट्राइड हार्ड टू डू एज ही सेड, और जैसा वो कहते थे वैसा करने की पूरी कोशिश करते थे। विच वॉज टू स्ट्राइव टू कंट्रोल माई थॉट्स एंड माई माइंड। और उन्हीं के शब्दों के द्वारा वो अपने विचारों को और अपने दिमाग को क्या करते थे? शांत करने की, अपने नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करते थे। थ्रू दीज टू इन्फ्लुएंस माई डेस्टिनी। वो कहते हैं यही उनके वो शब्द थे जिन्होंने मेरी डेस्टिनी यानी मेरे किस्मत यानी कि मेरे मुकद्दर को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। आयरनिकली का मतलब होता है विडंबना। विडंबना जो मतलब एकदम कहना चाहिए, अब विडंबना को हम हिंदी में क्या कहें, कि ऐसी चीज जो एकदम आपके, जो आप चाह रहे हैं वो ना मिला लेकिन आपको और भी बहुत कुछ मिल गई। विडंबना ये थी कि दैट डेस्टिनी डिड नॉट लीड मी बैक टू रामेश्वरम। अभी कह रहे हैं मेरी किस्मत की विडंबना देखिए। विडंबना ये थी कि वो मेरी किस्मत कभी भी मुझे रामेश्वरम वापस लेकर के नहीं गई, बट रेदर स्वेप्ट मी फार्दर अवे फ्रॉम द होम ऑफ माई चाइल्डहुड। बल्कि मुझे अपने बचपन के घर से दूर, बहुत दूर ले गए। लेकिन वो दूर गए, अपने बचपन के घर से दूर गए, तभी वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच सके। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो एक पेड़ जब बड़ा होता है, तो जब एक पेड़ जब उगता है, जब वो धरती फोड़ के वो निकलता है, उसका कपोल फूटती है, तो वो अपनी जड़ों के एकदम पास होता है, मिट्टी के भी एकदम पास होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, वो अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको अपनी जड़ों से दूर जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पढ़ना है, लिखना है, बढ़ना है, तो छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों से निकल के विदेशों तक आपको जाना ही पड़ेगा। तो वही कलाम साहब ने किया कि हालांकि उनमें होम सिकनेस बहुत थी, वो अपने घर को बहुत याद करते थे, अपने गांव वापस लौट जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें उनके घर नहीं भेजा, बल्कि एक ऐसे ऊंचे मुकाम पर भेजा जहां दुनिया आज भी उनको याद करती है। मुझे उम्मीद है आप सबको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिससे इंस्पिरेशन भी बहुत मिलती है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार डॉक्टर कलाम एक छोटे से घर से निकल करके इतनी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, उस तरह से हम में से, आप में से हर कोई कुछ ना कुछ बन सकता है। चलिए, इस चैप्टर से आप लोग ये इंस्पिरेशन लीजिए। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं सीखो समझो के अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।